सो हेलो एवरीवन। आज हम टेबल याद करना सीखेंगे। और टेबल याद करना ही नहीं बल्कि हम कैसे, अगर कोई हमसे रैंडम क्वेश्चन पूछे कि यार आप 2 into 4 बताओ तो कितना होता है, तो आप बता पाए। तो आज हम ये सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा पेन ले लिया जाए, नीला वाला, और शुरू करते हैं। हाँ, टेबल टेबल स्टार्ट करेंगे हम 2 के टेबल से। ठीक है। अगर मैं किसी लड़के से अगर पूछता हूँ, किसी बच्चे से, कि आप 2 का टेबल सुनाओ, तो वो क्या करेगा? 2 into 1 = 2, 2 into 2 = 4, 2 into 3 = 6, 2 into 4 = 8, 2 into 5 = 10, and 2 into 6 = 12, 2 into 7 = 14, 2 into 8 = 16। और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। हाँ, 2 9 into 18, एंड 2 10 = 20। फिर इसी बच्चे से मैंने पूछ लिया कि आप ये बताओ कि 2 into 4 कितना होता है। तो वो थोड़ी देर सोचेंगे कि क्या होता है, सोच रहे हैं, दिमाग में आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन मार्क हो गया कि मुझे तो याद ही नहीं है 2 into 4, क्योंकि मुझे तो पढ़ा ही नहीं गया कभी 2 into 4 कितना होगा। तो ये 2 into 4 आपको टेबल में से ही पूछा गया है कि 2 into 4 कितना होता है। जैसे 2 into 4 = 8 है। ठीक है। तो हम इसे मन में याद करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा देर लगेगा, शायद 10 सेकंड लगे, शायद 1 मिनट भी लग जाए, शायद 5 मिनट भी लग जाए मन में सोचने पे। तो हम मन में सोचेंगे ऐसे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 into 4 = 8 होता है। अब मैं सर को बता दे रहा हूँ कि 2 into 4 कितना हो रहा है, 8 होता है। तो ऐसे आप अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, ऐसे ही आप टेबल अच्छे से लर्न कर पाएंगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि 2 into 8 कितना होता है, तो आप तुरंत बता पाएंगे कि 16 होता है, जैसे लिखा हुआ है ना। तो जैसे 2 into 8 आपसे पूछा गया तो आपने तुरंत बता दिया 16 होता है। अब ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर आपसे मल्टीप्लाई पूछ लिया गया कि 2 into 6 कितना होता है, तो आप 6 का टेबल पढ़ो, तो 6 into 2 कितना होगा, 12 होता है। 6 का टेबल स्टार्ट कर दो, 6 1 = 6, 6 2 = 12। याद है आपका आंसर। फिर चलिए, मान लीजिए एक घर में 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं। ये आपका हो गया एक लड़का जिसके हाथ में फोन रहता है, हमेशा हमेशा फोन चला रहा है, हमेशा फोन चला रहा है, हमेशा। और दूसरा बच्चा बहुत ही शांत दिमाग का, या इसके हाथ में फोन तो नहीं है फिलहाल, इसके हाथ बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक। इसके हाथ में फोन तो नहीं है, और इससे किसी ने पूछा, मान लीजिए सर ने पूछ लिया, इनका नाम है राम, इनका नाम है श्याम, और इनका नाम है आरव सर। ठीक है। इनसे आरव सर ने पूछा कि आप 2 into 6 बताओ कितना होता है। तो ये राम साहब सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं, अभी तक इनके माइंड में चल ही रहा है कि क्या होगा, 2 into 6 कितना होगा। तो ये सोच रहे हैं कि 2 into 6 तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया है, स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं गया है, तो मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि स्कूल में अगर पढ़ाया गया होता तो मैं बता देता। अब श्याम से पूछा गया, श्याम आप बताओ, है ना। तो श्याम के माइंड में ये बहुत सारी बातें चली, थोड़ी देर सोचा, उसे 1 मिनट लग गया सोचते सोचते। फिर सर ने कहा श्याम जल्दी बताओ। तो श्याम ने कहा सर बता रहा हूँ। तो 2 into 6 इसके माइंड में आ गया कि 12 होता है। क्या इसने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि 2 into 6 डायरेक्ट कितना होगा? नहीं, इसने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इनको ये प्रैक्टिस है सोचने की कि 2 into 6 कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ लिए हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 into 4 = 8, 2 into 5 = 10, and
2 इक्वल टू 6 इक्वल टू 12। तो आंसर आ गया 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। अब ये राम कहाँ पे चूक गया, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी अच्छे से माइंड में, क्योंकि इन्होंने तो पढ़ा है कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ऐसे डायरेक्ट पढ़ते गए कि पूरा इन्होंने रट लिया है। ठीक, तो फाइनली इस गेम का विनर होगा श्याम। श्याम ने अच्छे से प्रैक्टिस की, उसको माइंड में अपने माइंड में लेके आए और अच्छे से इजीली बता दिया कि 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना होता है 12। ऐसे ही आपको ये हेल्प करेगा, आपसे कोई भी रैंडम पूछ लेगा कि 6 इंटू 7 कितना होता है, तो 6 इंटू 7 इक्वल टू 42 होता है। यहाँ मैं इसलिए बता पा रहा हूँ आपको क्योंकि आई हैव प्रैक्टिस, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है माइंड में, तो ये हम इजीली बता पाते हैं। और माइंड में अगर इसको आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आपको रट्टा मारने की प्रैक्टिस हटानी पड़ेगी और धीरे धीरे अपने माइंड को शार्प करना है कि इसको मैं मन में बता पाऊँ, कोई भी मुझसे पूछे तो हम मन में बता पाए। तो डेट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और मैथ्स के कैलकुलेशन की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।